नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले 3 अपलोडेड वीडियो में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हमने जाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शंस बैंड, थियोरी ऑफ एब्जॉर्प्शंस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, लैम्बर्ट-बियर लॉ, इंटेंसिटी शिफ्ट्स, एब्जॉर्प्शंस बैंड एंड इंटेंसिटी शिफ्ट्स। तो आज हम इसी क्रम में सॉल्वेंट इफेक्ट, ज्योमेट्रिकल एंड स्टेरिक इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंटेंट्स के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट। यदि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा किसी सब्सटेंस का मेजर कर रहे हैं और उसमें हम सॉल्वेंट को चेंज कर रहे हैं नॉन पोलर से पोलर सॉल्वेंट और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहा है N2 पाई एंटी बॉन्डिंग, तो हमें ब्लू शिफ्ट ऑब्जर्व होगा। और यदि हम नॉन पोलर से पोलर सॉल्वेंट चेंज कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में हमें अध्ययन करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग है उसमें सॉल्वेंट का जो इफ़ेक्ट है वो रेड शिफ्ट ऑब्जर्व होगा। और इस इफ़ेक्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। चलो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ वाइट बोर्ड की हेल्प लेते हैं, प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं N से पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर और N2 पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पोलर सॉल्वेंट के अंदर, और हमें ब्लू शिफ्ट परिलक्षित होता है। इसी के साथ पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग जो ट्रांजिशंस हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर भी दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस एंड पोलर सॉल्वेंट के अंदर भी। तो हम नॉन पोलर से पोलर सॉल्वेंट जब हम सॉल्वेंट चेंज कर रहे हैं तो हमें रेड शिफ्ट परिलक्षित होता है, रेड शिफ्ट एब्जॉर्ब होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइए वाइट बोर्ड पे कुछ प्रयास करते हैं। पोलैरिटी का जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है वो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे, और उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे पोलैरिटी जो इफ़ेक्ट है वो परिलक्षित होता है। और सबसे कम पोलैरिटी का इफ़ेक्ट पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे होता है। तो ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। इस ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी के द्वारा हम ब्लू एंड रेड शिफ्ट को समझने में हमें आसानी होगी। तो आइए ब्लू शिफ्ट्स और रेड शिफ्ट के बारे में जानेंगे यदि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस N2 पाई एंटी बॉन्डिंग हो रहा हो और पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहा हो। आप देख सकते हैं ये एनर्जी है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल है, और ये एनर्जी लेवल है पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और पोलर हमारे यहाँ सॉल्वेंट है अभी नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए हमें ये आप देख सकते हैं एनर्जी की आवश्यकता होगी N2 पाई एंटी बॉन्डिंग के लिए। और अब यदि हम पोलर सॉल्वेंट, यही सब्सटेंस यदि हम यूवी स्पेक्ट्रा को पोलर सॉल्वेंट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो नॉन बॉन्डेड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो लोअर एनर्जी के हो जाते हैं और बनिस्बत पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। अब पोलर सॉल्वेंट के केस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आप स्पष्टतः देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में आपको अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी पोलर सॉल्वेंट के अंदर। ये पोलैरिटी के इफ़ेक्ट की वजह से हो रहा है। अधिक एनर्जी जब N2 पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू घट जाएगी और हमें ब्लू शिफ्ट ऑब्जर्व होगा। इसी तरह हम समझने का प्रयास करेंगे पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस का। पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के केस के अंदर देखिए
ये एनर्जी है, ये पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल है, और ये पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल है। आप देख सकते हैं यदि ये तो है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, यदि हम पोलर सॉल्वेंट में यूवी स्पेक्ट्रा को मेजर करते हैं तो पाई एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो ज़्यादा घट जाती है बनिस्बत पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के। तो यहाँ एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, और ये देख सकते हैं आप पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की रिक्वायर्ड एनर्जी इन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर रिक्वायर्ड एनर्जी कम है बनिस्बत नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए। तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर एनर्जी की कम आवश्यकता होगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए। तो हमें रेड शिफ्ट यानी लैम्डा मैक्स का जो मान है वो हायर वेवलेंथ पे ऑब्जर्व होगा और हमें रेड शिफ्ट परिलक्षित होगा। तो ये हमने अभी जाना सॉल्वेंट इफेक्ट के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड स्टेरिक इफेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ स्टिल्बिन दो रूप हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर सिस एंड ट्रांस। ट्रांस आइसोमर्स की जो लैम्डा मैक्स का वैल्यू है वो 295 नैनोमीटर है, और सिस स्टिल्बिन का जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो सिस स्टिल्बिन की लैम्डा मैक्स की वैल्यू 280 nm है। यहाँ पे 295 है और यहाँ 280 है। ट्रांसफॉर्म्स की लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है। सिस जो फॉर्म है स्टिल्बिन का, इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम है। इसका रीज़न ये है कि यदि स्टिल्बिन ट्रांसफॉर्म में होती है तब मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इसकी कोप्लेनरिटी मेंटेन रहती है, और कोप्लेनरिटी मेंटेन रहने से इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ईजी होता है बनिस्बत सिस स्टिल्बिन के अंदर आप देख सकते हैं ये दो बेंजीन रिंग हैं। ये दो बेंजीन रिंग स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण अपनी कोप्लेनरिटी खो देती है, या कोप्लेनरिटी में कुछ डिस्टॉर्शन उत्पन्न हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस थोड़ा मुश्किल से होता है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो लैम्डा मैक्स का मान घट जाएगा। और आप देख सकते हैं 280 nm एंड 295 नैनोमीटर्स। अब हम देखते हैं 1,3-ब्यूटाडाइंस। हमें पता है 1,3-ब्यूटाडाइंस का जो दो रूप हैं सिसोइड एंड ट्रांसोइड्स। सिसोइड एंड ट्रांसोइड्स फॉर्म्स, सिसोइड फॉर्म्स की बजाय ट्रांसोइड्स फॉर्म्स मोर स्टेबल होता है। एग्जिस्टेंस देखिए 97.5% है इस ट्रांसोइड फॉर्म्स की। और हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू में ट्रांसोइड्स फॉर्म ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइंस एंड 1,3-साइक्लोहेक्साडाइंस। 1,3-साइक्लोहेक्साडाइंस आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,3-साइक्लोहेक्साडाइंस की लैम्डा मैक्स की वैल्यू 256 nm है, और ई मैक्स है वो 8000 है। और ट्रांसोइड्स फॉर्म्स ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइंस की लैम्डा मैक्स की वैल्यू 217 nm एंड ई मैक्स की वैल्यू 21,000 है। ये डिफरेंस देखिए क्लोज्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है 1,3-साइक्लोहेक्साडाइंस में, तो इसमें फोर्सडली सिसोइड फॉर्म होती है, और इसका जो रीज़न है दो कारणों से इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू में के मान में वृद्धि हुई है। फर्स्ट है फार रीचिंग इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शंस, एंड सेकंड है होमो एनुलर डाइइंस। होमो एनुलर डाइइंस हम आगे जब वुडवर्ड-फाइजर रूल्स का अध्ययन करेंगे तब होमो एंड हेटेरो एनुलर सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। अधिक जानकारी आपको उस वीडियो में देंगे, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ आप समझ सकते हैं कि 1,3-साइक्लोहेक्साडाइंस के अंदर होमो एनुलर डाइइंस सिस्टम होने के कारण 39 nm जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है, जो मान है, वो अधिक प्राप्त होता है बनिस्बत 1,3-ब्यूटाडाइन ट्रांसोइड्स फॉर्म्स की।
इसी कारण से हमें इस जो ये जो 1,3 साइक्लोहेक्साडाइंस है वो लैम्डा मैक्स की वैल्यू 256 nm प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड्स का यदि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी बैंड हमें, यदि हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है तो उस हमें शॉर्टर वेवलेंथ पर बैंड शिफ्ट होगी, और यदि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, यदि किसी में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा की जो बैंड है एब्जॉर्प्शंस बैंड, वो शॉर्ट वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाती है। इसका कारण ये है, यदि हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है तो क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी डेंसिटी में कमी कर देगा। डेंसिटी में कमी होने से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस मुश्किल से होगा, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस मुश्किल से होने से हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू का मान कम प्राप्त होगा, क्योंकि एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के केस में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, जो इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा का जो कोर पार्ट है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वुडवर्ड फाइजर रूल्स, हम इसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आपको हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा इस यूट्यूब चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। हमें आशा है आपको हमारे प्रीवियस अपलोडेड वीडियो बहुत ही अच्छे लगे होंगे, बहुत ही फ्रूटफुल साबित हुए होंगे। आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट हमारा कंटेंट होगा वुडवर्ड फाइजर रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स वैल्यू। थैंक यू।